ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट शनि, राहु, केतु और बैड मार्स कि कबूतरों को सतनाजा तो खिलाई दिया करें। जब से शनि महाराज 10 और 11 नंबर राशि में आए हैं तब से कुछ ना कुछ डिजास्टर हो ही रहा है। अब ये करें कि हे शनि, आप मेरे लिए बृहस्पति के समान शुभ हो जाइए। ज्योतिष में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे फोर फादर्स बहुत ज्यादा बात करते थे, और वो टॉपिक ऐसा था कि जिसको हम सिम्टम्स के रूप में देखते थे। और हम ये समझते हैं कि जो जितने भी 9 प्लैनेट हैं या जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा होने वाला है उसका सिम्टम्स एडवांस में किसी न किसी फॉर्म में दे देते। इसको हम बोलते हैं शकुन, या अगर ये नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं अपशकुन। घर में झगड़े ना हो, इसका एक और, या अक्सर देखा गया आजकल भाइयों में झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिम्टम है, और वो है आपकी किचन में आपके घर का चूल्हा। यानी जो गैस का बर्नर है, अगर उसमें कोई इश्यूज हैं, उसमें कोई चैलेंजेस हैं, उसमें कोई खराबी है, या आपके पास कोई चूल्हा पुराना पड़ा है जो आपने ये खराब पड़ा है, सालों से बंद पड़ा है, उसको पहले बाहर निकाल दीजिए। वो बहुत बड़ा सिम्टम है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। घर के चूल्हे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वो अपने ही रिश्तेदारों में झगड़े कराने का सिम्टम होता है। चूल्हा खराब हुआ और आपस में भाइयों में या परिवार में झगड़े शुरू हुए, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि अक्सर घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, समस्याएं रहती है, हमें बार बार नजर रखती है, तो किचन का एक छोटा सा उपाय नहीं कहना चाहिए, सावधानी है। आटा जो होता है, जो हम रोटी बनाते हैं, जिस आटे को बेल के आटा गूंद के जो हम रखते हैं, उसे हमेशा फ्रेश ही रखिए। यानी सुबह का रात को, रात का सुबह को फ्रिज में रख दिया, ये एटलीस्ट आटे के साथ ना करें। ये करने से घर में नेगेटिव एनर्जीज, अक्सर नोटिस किया है कि नेगेटिव एनर्जी रहती है, और जिस वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है, पैसे नहीं बच रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, या इनकम जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, क्या करना है? आटे की गोलियां बनानी है, 108 आटे की, और गोलियों को ले जाके मछलियों को खिलाना है शनिवार शनिवार। 108 गोलियां आटे की बना के छोटी छोटी मछलियों को दे दीजिए, किसी तालाब में या कहीं जहाँ पे मछलियां होती हैं वहां पे दे आइए। शनिवार शनिवार उनको देना शुरू कर लीजिए। आपका धीरे धीरे फाइनेंशियल इश्यूज सेटल होना शुरू हो जाएंगे, खर्चे अननेसेसरी बंद हो जाएंगे, और चीजें लाइफ में सेटल होने लगेंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आना शुरू होगी। लोन्स चढ़े हुए हैं तो ये उतारने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है कि मछलियों को 108 आटे की गोलियां बना के खिलाना, कर्जा उतारने के लिए, लोन के लिए, रीपेमेंट के लिए, या इनकम बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इसी तरह से अगर हम जैसे सिम्टम्स की बात करें तो चींटियां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब चींटियां नॉर्मली लाल रंग की भी होती हैं और काले रंग की भी होती हैं। अगर आपके घर में लाल रंग की चींटी आ रही है, समझ लीजिए कोई झगड़े की निशानी है, कोई बीमारी की निशानी है, कोई खर्चा आ सकता है, कोई अचानक परेशानी आ सकती है। चींटियां का आना, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ लाल रंग की, नॉर्मली काले रंग की चींटियां आती हैं। काले रंग की चींटियां इतना तंग नहीं करती हैं, लेकिन अगर ये लाल रंग की चींटियां होंगी तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। वन शुड बी वेरी केयरफुल। कबूतर आपके घर में, और सिम्टम्स की हम बात करें तो समझ लीजिए कबूतर है या कोई चिड़िया है या कोई इस तरह का कोई पक्षी है, वो आपके घर में घोंसला बना रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करें, वो ना करें। आपके घर पे वो जगह ना बनाएं। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, कबूतर उसी जगह अपना घोंसला बनाता है जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड फील करता है, और ये सारे पक्षियों के लिए, हमारे लिए भी हम भी वहीं रहते हैं जहाँ हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं, इसलिए हम अपना घर बनाते हैं। वैसे ही कबूतर बेचारा अपना घोंसला बनाता है, लेकिन कबूतर नेगेटिव बुध की निशानी है। वो अपना घोंसला ऐसी जगह बनाएगा जो जगह सुनसान होगी, थोड़ी बीहड़ जगह होगी, या जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, जहाँ थोड़ा सा खराब एनवायरनमेंट होगा। कबूतर इज नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव बुध की एनर्जी है,
तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर में वो जाल लगा लेते हैं कबूतरों का, पक्षियों के आने का, वो लगा के रखिए आपकी बालकनी में, कबूतर ना आए तो ज्यादा बेटर है। कबूतर को खाना खिलाना, उनको दाना देना, ये बहुत अच्छा काम है। मरकरी कुंडली में बहुत अच्छा हो जाता है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। मैं अक्सर ये रेमेडी रिकमेंड करता हूँ कि कबूतरों को सतनाजा तो खिला ही दिया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुधवार को खिला देना चाहिए, बुधवार इज ए गुड डे, लेकिन उसके अलावा दिन भी अगर आप खिलाएंगे तो कबूतर, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बुधवार को तो सारे ही खिला रहे हैं, बाकी 6 दिन कबूतर का व्रत है, ऐसा नहीं होता है, वो फास्ट में नहीं रहता है। तो हर रोज खिलाइए थोड़ा थोड़ा, दैट इज ऑलवेज गुड। फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। लेकिन कबूतर का घर में आना ठीक नहीं। जैसे गर्मियों का मौसम था, हमने देखा बहुत सारे लोग इनके लिए पानी का इंतजाम करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, खाने और पानी का इंतजाम, लेकिन घर से बाहर। इसी तरह से कौवे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके यहाँ कौवा आता है, इसका मतलब कौवा तो शनि महाराज है, शनिदेव। महाराष्ट्र की साइड में बहुत सारे लोग एक उपाय करते हैं, उसको गठिया खिलाते हैं, बेसन का गठिया खिलाते हैं। बेसन का गठिया होता है बृहस्पति और कौवा होता है शनि। एक्चुअली आप कौवे को बेसन का गठिया खिलाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हे शनि, आप मेरे लिए बृहस्पति के समान शुभ हो जाइए। एक्चुअली ये प्रे है ये, अब ये करें कि हे शनि, आप मेरे लिए बृहस्पति के समान शुभ हो जाइए और मेरे को करियर में राइज दीजिए। तो करियर के राइज के लिए, करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं, एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में वो गठिया की जगह पनीर खिलाते हैं। अब ये पनीर का भी अपना एक्सपीरियंस है। पनीर बनता है दूध से और इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं शुक्र का रोल भी आता है, ठीक है, चाहे आप माने या ना माने, इनडायरेक्टली शुक्र का रोल इसमें आता है। तो आप अगर इसको चंद्रमा माने तो चंद्रमा समझ लीजिए और शुक्र माने तो शुक्र समझ लीजिए। दोनों का पर्पज एक है कि हे शनिदेव, आप मेरे लिए चंद्रमा की तरह सुख देने वाले हो जाइए। आप दुख देने वाले देवता हैं, सुखी, मुझे सुख दीजिए। या शुक्र के लिए, हे शनिदेव, आप शुक्र की तरह मुझे लग्जरी देने वाले और लाइफ में कंफर्ट और मेरे करियर में लेविशनेस और जिंदगी में आराम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी देने वाले बन जाइए। दोनों का मतलब एक ही है, हम आप शनि को अपने फेवर में ले रहे हैं, चाहे आप गठिया कर रहे हैं, चाहे आप पनीर खिला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो भुना हुआ चना कौवे को खिलाते हैं। अब कौवे को भुना चना क्या है, वही लॉजिक है। नॉर्थ इंडिया में भुना चना ज्यादा खिलाया जाता है, महाराष्ट्र और नीचे गठिया ज्यादा खिलाया जाता है। पर्पज एक ही है, वो भी बृहस्पति ही है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपका शनि की 7.5 में है, शनि के ढैया में है, चाहे वो अष्टम हो, चाहे वो चतुर्थ हो, शनि की महादशा, अंतरदशा कुछ भी हो, या शनि का ट्रांजिट ऐसी जगह जा रहा हो जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु जा बैठा है, शनि उसके उसी राशि में से जा रहा है। जैसे अभी शनि महाराज 11 नंबर राशि में है, एक्वेरियस में, खुद की राशि है, पावरफुल है, लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 11 नंबर राशि का शनि है, दिख रहा है फायदा होगा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड सिचुएशन देखें तो जब से शनि महाराज 10 और 11 नंबर राशि में आए हैं, तब से कुछ ना कुछ डिजास्टर हो ही रहा है। कभी कोविड आता है, फिर वॉर की सिचुएशन बनती है। तो इसका मतलब शनि अपनी राशि में भी अगर ठीक नहीं है तो चाहे अपनी राशि हो, कुछ ना कुछ बिगाड़ के जाएंगे। दुख के देवता हैं, कर्मों का देवता है, पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से इनका कनेक्शन है। अब क्या करें, शनि को ठीक करने के लिए ये जो उपाय बताए हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सारे जो मैंने आपको चीजें बताई, ये बहुत सारी चीजें हमने लोगों को करते हुए देखा है, समझा है। इनमें कुछ हमने उपायों की बात करी, कुछ हमने सिम्टम्स की बात करी। ये नेचुरल है, आपको इस पे थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। और मैंने उपाय भी आपको दिए, करियर से रिलेटेड उपाय दिए और हेल्थ वगैरह से रिलेटेड भी। इन्हीं को आप करते रहेंगे तो शनि आपको तंग कम करेगा, राहु तंग कम करेगा, केतु तंग कम करेगा। ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट शनि, राहु, केतु और बैड मार्स होता है। अगर आपने इन 4 को डील कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व है, चैलेंजेस लाइफ में आएंगे ही कम। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता हो कि हम
ने ये सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है, या हमने देखा है अपने फादर को, फोर फादर्स को ये सब करते हुए, तो हमें ज़रूर बताइएगा थ्रू कमेंट्स। और आपको लगता हो कि इस वीडियो का कोई रिलेवेंस है, तो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में इसको फॉरवर्ड करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, तो हम आपको इस तरह के और टॉपिक्स पे वीडियो बना के दें। अगर आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर देंगे, तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बना के आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।